नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। लालू की पार्टी, लालू के लाल के शून्य से शुरू हुए डिप्टी सीएम तक पहुंचने के बाद भी अल्पकाल के इस सियासी सफर की उपलब्धियों को चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए शायद पर्याप्त नहीं मानता। तभी तो पार्टी ने फैसला किया है कि राजद के स्वर्णिम काल की आभा को और चमकदार दिखाने के लिए उनसे पहले की स्थिति से तुलना करते हुए सबके सामने लाया जाए। यानी पार्टी के दो मुख्यमंत्रियों ने बिहार के लिए जो भी किया उसकी तुलना उनसे पहले के बिहार और बिहारियों के हाल को बताते हुए तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत कर एक बेहतर स्थिति की यादों पर जमी धूल को हटाया जाए। लालू की लालसा है कि उनके लाल का कद बिहार की सियासत में कम से कम उनके जितना तो हो ही जाए, और इसके लिए विरोधी तो विरोधी, अपने भी लाल पीले हों तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे शायद लालू की पार्टी लकीर की फकीर नहीं, लंबी लकीर खींचने के लिए अपनी लकीर बड़ी करने का अवसर ना हो तो दूसरे की लकीर छोटी करने से गुरेज क्यों किया जाए। दोस्त के कंधे पर चढ़कर जब तक माखन तक पहुंचने की गुंजाइश हो तब तक तो ठीक है, नहीं तो दोस्त पर दोषारोपण करने से भी गुरेज क्यों करना जब उसका परिणाम पार्टी के लिए फायदेमंद हो। जी हाँ, अगर राजद अपने सत्ता के दिनों की तुलना अपने पहले वालों से करे तो और क्या ही कहेंगे। सवाल तो खड़े होंगे, और सवाल ये कि लालू को बड़ा दिखाने के लिए क्या कांग्रेस की बुराई करेगी आरजेडी। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जेडीयू की ओर से महेश दास जी जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस की ओर से अजय पासवान जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आरजू जी, सवाल आपसे यही कि पार्टी के युवा मोर्चे के अध्यक्ष ने ये कहा है कि चुनाव से पहले हम इस तरह की एक प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अपने पार्टी के नेताओं के स्वर्णिम काल, मतलब दो मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान जो उपलब्धियां रही है उसकी पहले के सरकार से तुलनात्मक रूप में कि हमने अपने दौरान बिहार को और किस ऊंचाई पर ले गए हैं वो दर्शाने के लिए ये तैयारी कर रखी है, और इस पर आगे जनता के बीच वो जाएंगे। तो क्या ये ऐसा नहीं लगता कि आप से पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस फिलहाल आपकी दोस्त हैं, गठबंधन के सहभागी हैं, तो उनकी स्थिति बताकर आप अपने को बेहतर बताएं तो कहीं ऐसा नहीं कि उनकी बुराई हो। देखिए, हम किसी को बड़ा या छोटा नहीं कर रहे हैं, हम समाजवादियों का इतिहास बता रहे हैं, और उस समाजवादियों के इतिहास में हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर कांग्रेस भी है। इसलिए मैं समाजवादियों के कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जैसे ही सत्ता में आई या सत्ता से जो पहले थी, आप उसको देखिएगा कि उसने कैमिनल कार्ड खेला है, और समाजवाद की लकीर तो पहले से लंबी है। आप होता क्या है कि आपके पास दो सिस्टम होता है, आप किसी को कार्यकाल को छोटा दिखाते हैं तो समाजवादियों की लकीर क्या है, बहुत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी उस लकीर के बराबर नहीं आती है, तो क्या करती है, वो इतिहास को ही मिटाना चाहती है। उसी इतिहास को, उसी समाजवादियों की विचारधारा को हम जीवंत कर रहे हैं, और हमारी सहयोगी पार्टी कांग्रेस है। हम तो यही बता रहे हैं, और क्या गलत बता रहे हैं अगर समाजवादियों की अगर इतिहास बताते हैं तो, कि पहले कल तक आपको कुएं पे जाके पानी पीने का अधिकार नहीं था, आपको खाट पे बैठने का अधिकार नहीं था। अरे पुलिस महकमे में तो लोग डर के मारे नहीं जाते थे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब आए तो उन्होंने कहा कि जितने भी महकमे के अधिकारी हैं, वो अगर पिछड़ी जाति, वंचित, शोषित, गरीब अगर आता है तो आप उनसे खड़े होकर तमीज में बात करिएगा, और उससे गरीबों को बल मिला। इसीलिए तो कहते हैं गरीब, वंचित, असहाय, शोषितों का बल और राष्ट्रीय जनता दल, ये सारी चीजें हुई है। और एक आदरणीय लालू प्रसाद यादव पहले गरीबों के मसीहा बनते हैं, फिर दलितों के, पिछड़ों के, मतलब एक ही नेता को कई बार कई नामों से उपनाम दिए जाते हैं। ये किसके पास है ये इतिहास? ये समाजवादियों के पास इतिहास है, और वो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव के। हम यही दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त क्या था, जो भी गवर्नमेंट में रहा हो, स्थिर सरकार नहीं थी, हमने स्थिर सरकार दी बिहार प्रदेश को। इसमें किसी को छोटा या बड़ा करने की जरूरत नहीं है। हमने ये गरीब, वंचित, शोषितों की बात की, उनको अधिकार दिलवाया। उस वक्त में अधिकार दिलाना ही बहुत बड़ी बात थी। वो अधिकार जो हमको आके आज डिबेट करने का मौका दे रहा है, और तमाम पैनलिस्ट को आके बैठ के डिबेट करने का मौका दे रहा है, इसको बोलते हैं समाजवादियों का इतिहास। वही हम बताएंगे। और जो 20 साल के शासन सत्ता में एनडीए समर्थित सरकार ने जो नहीं किया, वो ऐतिहासिक काम और वो उदाहरण देश के लिए हमने पेश किए, जो कि हम कहते हैं महागठबंधन की सरकार में। चलिए, हमारे महागठबंधन की एक प्रतिक्रिया ले लेते, फिर आते हैं आपके पास आरजू जी। अजय जी, अगर
जिस तरह से आरजू जी कह रहे हैं कि हम अपने कार्यकाल में जो कुछ कर पाए हैं वो बताएंगे, तो ये तो साफ यही लग रहा है कि कांग्रेस से क्या नहीं हो पाया उसकी बात हम करेंगे। देखिए, ये चीज़ें स्पष्ट है कि जिस तरह से आज़ादी के बाद देश का निर्माण हुआ, उसी तरह से बिहार का भी निर्माण हो रहा था। 90 के दशक तक इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, और जिस शासन सत्ता को जिस शांतिपूर्ण तरीके से बिहार को बनाया और बिहार के निर्माण किया, 90 के बाद से लालू जी की सरकार आई, और उस सरकार में भी 90 के दशक के कुछ दौर में हमारा छोटा सा हिस्सेदारी भी रहा है। तो बिहार के निर्माण में हम लोगों ने वो तमाम परिस्थितियां उत्पन्न की जिससे बिहार विकसित बने। उसके बाद आप जब देखेंगे कि केंद्र में भारत सरकार में जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार आई, तो एक गार्डिगल फार्मूला लागू हुआ, और उस फार्मूले के तहत राज्य के और केंद्र और राज्य के बीच जो शेयर होते हैं उसमें बदलाव किया गया, और वो पैसे स्टेट को ज़्यादा मिलना शुरू हुआ, और तब जाके जो है बिहार का निर्माण हुआ। यूपीए गवर्नमेंट के दौरान आप देखेंगे कि तमाम सड़कें जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री सड़क योजना और तमाम चीज़ें दी गई, जिससे आज का बिहार जो है दिखता है। तो कांग्रेस की भूमिका बिहार के निर्माण को लेके है। आरजेडी की सरकार रही है, उस दौर में चीज़ें सामान्य रूप से चलती रही। वो एक सामाजिक आंदोलन का दौर था जिसमें कांग्रेस पार्टी भी सपोर्ट करती है, और आज हम उसी सामाजिक आंदोलन की लड़ाई राहुल जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। जिस तरह से संविधान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगातार कटाक्ष कर रही है, चीज़ों को तोड़ मरोड़ के कर रही है, राहुल जी संविधान लेके बिहार न केवल पूरे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि संविधान जरूरी है। आप देखेंगे कि कल एक घटना घटी है मुजफ्फरपुर में, और पूरा बिहार नहीं पूरा देश शर्मसार हुआ है। आपके टीवी चैनल में जब मैं आ रहा था तो देखा कि मैंने कि शायद महिला आयोग ने जो अच्छा जी, हम ये समझने का प्रयास कर, नहीं वो बात सही है आपकी, बिल्कुल उस तरह की घटनाएं होनी भी नहीं चाहिए, और अगर हो रही है तो जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, और संभवतः वो कार्रवाई हो भी रही है। अजय जी, हम बस ये समझने का प्रयास कर रहे हैं ना कि अगर सब साथ साथ हैं, ठीक है, तो राहुल जी जब भी संविधान बचाने के इरादे के साथ बिहार आ रहे हैं हाल के दिनों में, तो सहयोगियों से क्यों नहीं मिल रहे हैं? नहीं, लगातार सहयोगियों का सहयोग रहा है। किसी कारणवश जो है नेता प्रतिपक्ष बाहर रहे हैं तो उनका कंबाइंड मीटिंग नहीं हुआ। हमारे लगातार सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे होंगे कि कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और बाकी चीज़ें रही हैं, इसलिए हम बिल्कुल अटूट गठबंधन के साथ हैं। और हमारी चलिए, तो महेश जी इसको कैसे देख रहे हैं, और वो हम जान लेते हैं। महेश जी, सेक्युलर झंडा लेकर और समाजवाद का झंडा लेकर आगे साथ बढ़ने का दावा करने वाले दो दलों के नेता एक दूसरे की तुलना कर रहे हैं, और तुलनात्मक रूप से भी तारीफ ही करते नजर आ रहे हैं। ये दिलचस्प स्थिति है बिहार की सियासत की, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए दीपक जी, आज राष्ट्रीय जनता दल युवा प्रकोष्ठ के द्वारा जिस तरह से उन्होंने 1990 के पहले के दौर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो आप समझिए कि इस गठबंधन को सहयोगी को ही कटघरे में खड़ा करने का काम इन लोगों ने कर रहा है। तो हमको कुछ नहीं कहना है इसमें, और आप भी समझ रहे हैं कि इन लोगों का स्थिति जिस तरह से गठबंधन का है उसी तरह से इन लोगों का पहले भी स्थिति रही है। और बिहार में इन लोगों ने क्या किया है, लालू, अब बेहतर होता कि राष्ट्रीय जनता दल 1990 के बाद 2005 तक उनका क्या उपलब्धि रही है वो गिनाते तो ज़्यादा बेहतर होता है। और इन लोग ने सामाजिक न्याय की बात करी है, तो हम बता देना चाहते हैं कि क्या कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय के पक्षधर नहीं थे जो लालू यादव से पहले मुख्यमंत्री बने हैं? ये क्या कहते हैं, दरोगा प्रसाद राय जी नहीं थे क्या? भोला पासवान शास्त्री जी नहीं थे? और नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि वो नहीं थे, या उन नेताओं पर ये अपनी दावेदारी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ही नहीं थे, उनसे पहले वाले भी लोग थे, तो सिर्फ क्रेडिट लालू प्रसाद यादव क्यों ले रहे हैं? ये सवाल वही तो हम सवाल पूछना चाह रहे हैं, वही तो हम सवाल पूछना चाह रहे हैं। क्या भोला पासवान शास्त्री याद भी तो नहीं किया ना आपने? कर्पूरी ठाकुर जी नहीं थे, रामसुंदर दास जी नहीं थे, और एक दिलचस्प
इतिहास भी सुन लीजिए कि लालू यादव जी अभी आरजू जी कह रहे थे कि सामाजिक न्याय के पक्षधर और दलितों के पक्षधर थे। तो जिस समय ये मुख्यमंत्री बने वो रामसुंदर दास जी को कुचल के, वो दलित समुदाय से आते थे, उनको कुचल कर इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। अभी तो आप समझिए कि इनका दलितों के प्रति तो और आप पिछड़ों के हर प्रति महिलाओं या को सामाजिक न्याय के प्रति इनका हर क्या अबला नारी को नजरिया कुचल रहा रहे है। हैं। तो आप उनके ऊपर समझिए नजरिया पेश करिए। 1990 में रामचंद्र दास जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उनको कुचल कर इन्होंने बनाया। ये सामाजिक न्याय के कितने बड़े धरोहर है, ये तो स्पष्ट है। और हमको इसमें कुछ नहीं कहना है। ठीक है। इसमें तो कांग्रेस को इन्होंने खुद ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। आगे बढ़ता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही बढ़ना सुनिए चाहिए ना भाई, आपका हम सुने हैं, आप भी सुन लीजिए ना। कम से कम जी। इनके सामाजिक न्याय के पक्षधर लालू प्रसाद यादव जी कितने हैं वही तो हम बता रहे हैं। आप समझिए कि जो आदमी दलितों को कुचल कर खुद मुख्यमंत्री बना हो, वो सामाजिक न्याय क्या स्थापित करेगा बिहार में? बिहार में पैरों तो नीतीश कुमार जी के यौन उत्पीड़न करने के बाद अब पैरों में बिहार में सामाजिक न्याय और स्थापित उपदेश हुआ है। हमको दे रहे हैं। ठीक है। लोगों को महेश जी, साल से एक शासन सेकंड। सत्ता इन लोगों आपकी के है। अपना उपलब्धि तो कुछ सुनाना एक- है। नहीं तो उपलब्धि कांग्रेस की को बात हो रही है, बलात्कार उपलब्धि की बात हो रही है। उसको बेड नहीं ठीक है मिलता है। महेश जी, एक सेकंड। और आप आरजू जी, हमारे ऊपर सामाजिक बात नहीं, कर रहे हैं। आरजू जी, अब एक इनको- सेकंड। अब अब इनको अपनी सच्चाई उपलब्धि सुन के बताइए। अब आरजू जी, हल्ला महेश करेंगे। जी। अपनी उपलब्धि बताइए। नहीं नहीं यही उनकी तो- उपलब्धि की आज बात ही नहीं हो रही है ना, हम आपकी अरे उपलब्धि और हमारी कांग्रेस की उपलब्धि तो वो ये है, मैं जवाब- बिल्कुल आ रहा हूं। हमारी नहीं उपलब्धि आरजू तो जी आ ये रहे है हैं, कि अजय पूरे जी के बिहार पास को पहले आप चल लोगों लेते ने जिस तरह हैं। से ठीक है सिंगल राजस्थान महेश जी, उपलब्धि बताइए। महेश जी, एक सेकंड। हम लोगों ने 20 विकास और सालों का सुशासन अपना मॉडल उपलब्धि स्थापित किया है। परसेप्शन नहीं। नहीं महेश जी, आप ठीक है की राजनीति नहीं। महेश जी, एक सेकंड। आरजू जी, नहीं एक सेकंड महेश जी, एक सेकंड। अजय जी से जान लेते हैं। अजय जी, महेश जी ने अभी जो नाम गिनाए हैं, आरजू जी शायद वो नाम भूल गए हैं। तो जब इस तरह की बातें हो रही है तो ये कांग्रेस को नहीं लगता कि कुछ क्रेडिट उसे भी मिलना चाहिए था? साथ साथ खड़े हैं, मंच पर बातचीत हो रही है, लेकिन क्रेडिट पूरी तरह से आरजेडी ले रही है। देखिए, सामाजिक न्याय का जो मसला है, जब आप कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्रियों की सूची देखेंगे तो आप देखेंगे कि दलित से लेकर मुस्लिम, तमाम वैसे दलित, ओबीसी, ब्राह्मण, भूमिहार, वैसे तमाम वर्ग के लोग हैं जिन्होंने नेतृत्व करने का मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया है। रहा सामाजिक मुद्दे और सामाजिक परिस्थितियां बार बार बदलते रहती हैं, तो लालू यादव जी की सरकार थी, वो बदले हुए परिदृश्य में आई और उसका क्रेडिट वो लेते हैं, मगर सामाजिक न्याय की असली लड़ाई और पिछड़ों को शुरुआत जो आवाज है, देने का वो क्रेडिट लेते हैं, मतलब ये वो बिल्कुल। आवाज दबाई गई थी तब नहीं, तो कौन दबा रहा था वो आवाज, ये भी तो बताना होगा ना। एक बात बताइए, जो बच्चा पैदा लिया है वो कल बोलना तो शुरू करेगा नहीं। तो जैसे जैसे देश में आज़ादी के बाद एजुकेशन का लेवल बढ़ा, लोग बढ़े, लोगों में जागरूकता आई, तो एक जागरूक निर्माण किया हुआ समाज लालू यादव जी के टाइम पे आया, जिसमें जान फूका लालू जी ने। और हम धन्यवाद देते हैं लालू जी का, जो दौर रहा उसमें पिछड़ों को सही में आवाज मिला है। कांग्रेस पार्टी ने एक नौजवान वर्ग दिया जिसको पिछड़ों का, जिससे कि आवाज लालू जी के रूप में आई, और वो हम देखेंगे कि सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में लालू जी जाने जाते हैं। चलिए हम आरजू जी से ये जान लेते हैं कि आरजू जी फिर कांग्रेस ने क्या कर दिया? जो कांग्रेस आपके साथ है, इस तरह से क्रेडिट कुछ भी नहीं है उसके नाम पर, क्या आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पर कि जो कुछ क्रेडिट है वाले खाते में, क्रेडिट वाले कॉलम में है, वो हमारे कॉलम में होगा, और जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है वो सब हम आपके मत्थे नहीं, मारेंगे? शायद आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं दीपक जी। सीधा कीजिए। हमने सीधा कहा कि हम समाजवादियों की लिस्ट के हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को उसमें संबोधित करेंगे, जो जो चीजें थी। और समाजवादियों का अगर नाम लिया जाए तो हम कांग्रेस को कैसे छोड़ सकते हैं? हम कांग्रेस तो आदरणीय नीतीश कुमार की तरह नहीं है ना, जो शुरू में समाजवादी नेता के रूप में उभर के सामने आए थे, लेकिन उनकी कुर्सी की चाहत ने उनको पलटू राम बना दिया, इधर उधर कहीं का नहीं छोड़ा। वो सुन लीजिए महेश जी, वो समाजवादी, एक मिनट, हाँ नहीं, अगर वो समाजवादी विचारधारा के महेश जी एक सेकंड ना, महेश जी एक सेकंड, आरजू जी नीतीश कुमार की बात ही नहीं कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को नहीं कह रहे हैं। आज तो कम से कम नीतीश कुमार को इग्नोर कीजिए ना, आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं तो तुलना पीछे से कर रहे हैं, आप आगे से तुलना नहीं कर रहे हैं। वही हम नहीं, हम तो उनको पीछे आइए। अरे हम तो उनको बोल भी रहे हैं ना दीपक जी, ये तो हमारा बड़ा मन है। नहीं, वो आपसे तुलना कर रहे हैं तो आप भी उसी फॉर्मेट
फॉर्मेट में जा रहा है। लेकिन उनकी जेडीयू, कुर्सी की चाहत बीजेपी, ने- एनडीए अपने पहले के कार्यकाल से तुलना करके जनता के बीच रख रही है। तो कैसे किसी निष्कर्ष पे आप जवाब, आप मुझे बता रहे हैं गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन आप अपना रास्ता पूरी तरह से बदल दे रहे हैं। रास्ते पे ही नहीं है। समाजवादियों की बात आएगी, पटरी पे आइए ना। ठाकुर जी को भूल सकते हैं। नहीं, आप नहीं भूल सकते, बिल्कुल। कांग्रेसी नेताओं को हम भूल सकते हैं, लेकिन किसी भी सामाजिक विचारधारा के व्यक्ति को हम नहीं भूलते हैं जी। हम उनको साथ लेके चलते हैं। लेकिन मैंने साफ लफ्जों में कहा कि कुर्सी के चाहत ने समाजवादी विचारधारा से आदरणीय नीतीश कुमार को हिला के रख दिया। और आज हालत यह है कि ये बताइए, कोई भी देश का समाजवादी विचारधारा का आदमी क्या आरएसएस के लोगों से जुड़ा है? क्या जनसंघ के लोगों से जुड़ा है? ये मेरा सवाल है आपसे। आप कोई भी एक तस्वीर दिखा दीजिए। ये कुर्सी की चाहत में वो भी शुरू में उभर के आए थे, लेकिन हालत क्या हुई? ये कुर्सी की चाहत ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। और आज ये अपनी उपलब्धि, हमारे जो मित्र हैं महेश दास जी अपनी उपलब्धि नहीं गिनाते हैं। आप देखिए, आज उनके उपलब्धि की हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना। आप ये बताइए आरजू जी कि जिस समय आरजेडी का शासनकाल रहा है, उस समय बिहार ने नरसंहारों का दंश झेला है। नरसंहारों का अगर दंश देखिएगा, जिस समय कांग्रेस की सरकार रही है, उस समय बिहार ने अपने सबसे खतरनाक सांप्रदायिक दौर का सामना किया है। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं और फिर किस तरह से तारीफ कर रहे हैं? मैं उसका जवाब दे रहा हूं, बड़ी ईमानदारी से जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल। अगर नरसंहार का अगर आप उठाइएगा इतिहास, तो 100 साल से भी ज्यादा पुराना आपको मिलेगा। और ये विचारधारा जो थी ना, सामंतवादी विचारधारा और मनुवादी विचारधारा थी, जो कि हर तबके में लोग पाए जाते हैं, उससे 100 साल से ज्यादा हमारा इतिहास अगर पढ़िए तो पता चलेगा ये नरसंहार का इतिहास रहा है। लेकिन जो सामाजिक, जो हमारे साथी पासवान जी ने जो कहा, सामाजिक निर्माण हो रहा था कांग्रेस से लेकर राष्ट्रीय जनता दल तक, और वो सामाजिक निर्माण हुआ, उसमें सारे लोग साथ में शरीक थे, कोई किसी को छोड़ा नहीं। लेकिन हम अपनी पार्टी की तरफ से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, जिस तरीके से सत्ता पे बैठे हुए लोग आज 20 सालों में अपनी उपलब्धि नहीं गिनाते, परसेप्शन फैलाते हैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए, हम उनको, उन जनता को बताएंगे कि सिवाय ये छलावा है, हर सवाल का जवाब इनका 20 साल का शासन सत्ता पीछे चले जाते हैं। नहीं तो आप भी तो पीछे ही जा रहे हैं ना। आप इनके पैटर्न को दोष दे रहे हैं और आप उसी पैटर्न को फॉलो भी कर रहे हैं। हम पैटर्न को दोष नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हालत हुई है देश में कि समाजवादी विचारधारा को, वो जो लकीर जो समाजवादियों ने लंबी खींची थी, अगर भारतीय जनता पार्टी उसकी सहयोगी उस लकीर के ऊपर नहीं हो पाती है तो इतिहास को मिटाने लगती है। और यही देश में देखा जा रहा है। उस इतिहास को बचाने के लिए यह जरूरी था। नहीं तो इतिहास, ये नया नया इतिहास गढ़ते हैं। आप इतिहास का सहारा लेके अपना चेहरा छुपा रहे हैं। पटेल जी की बात करें, जिसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इतिहास के पीछे आप अपना चेहरा छुपा रहे हैं। नरसंहारों के दोषों को आप उजागर कर रहे हैं। नरसंहारों के दोषों को आप सीधे इतिहास की बात आदरणीय, सुन लीजिए दीपक जी, पटेल जी की हम बात वहां जा नहीं रहे ना, आदरणीय नरेंद्र मोदी वहां जी नहीं जा रहे हैं हम। तो इतिहास अजय जी से जान लेते हैं। चाहिए ना अजय जी, उस आरएसएस जिस को चीज पटेल की जी बात ने हो रही है, बैन किया था। नहीं अजय जी, उस आरएसएस को पटेल जी ने बैन किया था। वापस कौन लेके आया? वापस कौन लेके आया? हाँ। कौन लेके आया बताइए आप ही। आप बताइए। नहीं आप ही बता दीजिए बैन ना किसने सर। हटाया? अरे बैन किसने हटाया बैन? जिसने भी हटाया, जिसने भी हटाया, जरूरी किसने हटाया? कि सरकार ने हटाया होगा ना। आकलन कर लिया था। किसने हटाया? ये आरएसएस जिन्ना से भी बुलवाती है। आप बैन की बात कर रहे हैं तो बैन हटाने की बात कीजिए। हिंदू सभा को भी बुलवाती है और देश में जहर फैलाती है और हिंदू मुस्लिम एकता को आरजू जी, बैन किसने हटाया? बैन किसने हटाया? बैन उस वक्त की वक्त ने हटाया, वक्त ने, समय तो ने फिर हटाया। आप दोष कैसे दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? जो इतिहास में चीजें उसको तो हम बताएंगे। कौन था उस समय? बताएंगे ही ना उस इतिहास को। कौन था उस समय? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब पटेल जी को कोट करते हैं तो उनको यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। कौन था बैन हटाने वाला? कौन था? आरएसएस को। और आरएसएस बैन हटाने वाला कौन था? ठीक है, जो भी था। नहीं कौन था? जो भी था कैसे? बैन लगाने वाला आपको याद है ना? उस टाइम की सरकार थी। सरकार थी, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। तो आप उसके साथ क्यों हैं? इसलिए हम उसके साथ रहेंगे ना। जरूरत है, फायदे के लिए उसने उसको एक अवसर दिया, फायदे के लिए उसने उसको आरएसएस को एक अवसर दिया। आपकी कमजोरी है, आरएसएस को उसने अवसर दिया। आपकी बैसाखी है। आप सुधर जाएंगे, अजय जी से जान लेते हैं। सही रास्ते पे आएंगे। अजय जी से जान लेते हैं, लेकिन इनका इतिहास ही अजय जी जान लेते हैं ना। हम अजय जी से पूछ लेते हैं ना। आप अपने फायदे के लिए इतिहास के पीछे छिपकर अपना चेहरा छिपा रहे हैं। अजय जी, जिस तरह की बातें हो रही है, जो हमने आरजू जी से सवाल पूछा है, उन्होंने पूरे डिबेट को ट्रैक से नीचे ले गए। हम नहीं हम वही सवाल नहीं आप वही सवाल अजय जी से पूछ लेते हैं ना। अजय जी, बिहार ने सबसे सांप्रदायिक दंगे 90 से पहले देखे हैं। भागलपुर का दंगा जिस नाम से हम जानते हैं। उसके बाद जब आरजेडी का शासनकाल आया,
सबसे ज़्यादा नरसंहारों का दौर बिहार ने उसी दौर में देखा। तो जब ये खून खराबे वाला इतिहास है तो इसे कैसे छिपा सकते हैं, कैसे उस खून पर मिट्टी डालेंगे? देखिए, ये चीज़ें जो है ना, जब भी आप सत्ता में रहेंगे तो कई घटनाएं ऐसी होती हैं, जब ओवरऑल जब उसका आंकड़ा निकाला जाएगा तो हर दौर में उसकी गिनती होगी, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे तो लालू जी की सरकार हो। वो दौर दूसरों के लिए भी तो होता है ना, आप दूसरों पर दोषारोपण करते समय तो ये तर्क नहीं याद करते। ये चीजें जो है ना, ये जब आंकड़ों की बात होगी तो आंकड़ों के हिसाब से हम बात करेंगे। हाँ, आप वर्तमान बिल्कुल आंकड़ों के हिसाब से ही बात करेंगे चल रहा है तो आप देखेंगे कि किस तरह से नीतीश कुमार की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का क्या मामला है। आप बनिस्पत आज करें या फिर पीछे जाकर करें तो चीजें बदलते रहती हैं। नहीं बदलते रहती है, तो इस तरह से नहीं। एक दौर आप था, बस ये समझिए ना कि नीतीश कुमार क्रेडिट इस बात का लेते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उनसे पहले, लॉ एंड ऑर्डर उनसे पहले जिस स्थिति में था उससे बेहतर स्थिति में आप ले आए हैं। नहीं, वो तो क्रेडिट लेते हैं इस बात का कि उनसे पहले जो स्थिति थी लॉ एंड ऑर्डर की, और आप उस स्थिति की सराहना कर रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर को एक बेहतर स्थिति में लेकर गए थे, आज उसे और बेहतर करने की सराहना ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए तो अच्छा कौन कहेंगे, अभी उससे पहले या सबसे पहले? देखिए, नीतीश कुमार की सरकार जो है ना खुद बनाती है और खुद क्रेडिट लेती है, ठीक है। तो आप जब हमारे दौर की बात करें, हमारी भी कई अच्छाइयां हैं जो जिसके आधार पे आज तो का बिहार महेश जी आपके विरोधी आपके अच्छाइयां गिना रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो खामियां हैं वो आपके दोस्त गिना रहे हैं। नहीं, देखिए, आपके सहयोगी आपकी खामियां गिना रहे हैं। हमारे साथी खामियां नहीं गिना रहे हैं। हमने जो किया है, जो निर्माण किया है, वो आधार है इस बिहार के निर्माण का। और रहा सांप्रदायिक दंगों को लेकर, तो हमने जिस मुख्यमंत्री के काल में जो आरोप लगा हमने तुरंत बदलाव किया है। चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन जो रहे सत्येंद्र नारायण सिंह, उनको हटाया, तुरंत बदल के दूसरे मुख्यमंत्री को लाया। भागलपुर की दंगे की बात कर रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर जब भी आरोप लगा है, हमारे कंसर्निंग नेताओं के ऊपर जब भी आरोप लगा है तो हम लोगों ने एक्शन लिया है। चलिए, तो ये इससे जुड़ी भी दिलचस्प बातें हैं बिहार की सियासत में कि अगर सत्ता के सिरमौर जो है उन पर आरोप लगता है तो वो किस तरह से सत्ता परिवर्तन करते हैं या सत्ता में बैठे सिरमौर व्यक्ति को किस तरह से बदल देते हैं। महेश जी, आप दोनों की बातें सुन रहे थे, क्या लगता है कौन बेहतर था? ये दोनों मिलकर तय करेंगे कि कौन बेहतर था। ये तो खुद ही देख रहे हैं कि कैसे कटघरे में एक दूसरे को खड़े कर रहे हैं। नहीं, कोई कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा। ठीक है, आरजू जी एक बार सुन लेते हैं, उनकी बात फिर आपके पास आते हैं। समझिए कि जो दंगा का बात कर रहे हैं आप, उस दंगा के जो पीड़ित लोग थे, जब हमारी सरकार आई तो उसको राहत दिया जा रहा है, राहत अनुदान दिया जा रहा है। वो तो मैंने इस वजह से जिक्र कर दिया क्योंकि आप उस तरफ डिबेट जा रहा है। और इन लोगों के समय में 90 के बाद के जो मुख्यमंत्री बने, किस तरह से अपने घोटाले में मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, तो उस समय इनको सामाजिक न्याय तो याद आया नहीं, तो पत्नी पे पहुंच गए। पत्नी के बाद फिर जेल से निकले तो सत्ता चली गई। उसके बाद जब अभी कुछ समय के लिए इनको सरकार चलाने का मौका मिला तो पुत्र को लॉन्च कर दिए। तो ये सामाजिक न्याय के कितने बड़े पक्षधर हैं, ये तो पूरा बिहार देख रहा है कि इनका परिवार ही सामाजिक है, न्याय है, उसके बाहर कोई सामाजिक न्याय है। इतने बड़े वर्ग MY समीकरण की बात करते हैं। ये क्या मुस्लिम समुदाय के लोग को डिप्टी CM भी नहीं बनाया जा सकता था क्या? लेकिन क्या बनाए लालू जी? तो ये इतने बड़े सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, आप समझ लीजिए। और इनके समय में तो किस तरह से दलितों के ऊपर नरसंहार हुआ है। अरे उस समय तो सत्ता संरक्षित अपराध होता था भाई, CM हाउस से डील होता था। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, ये जब जनता के पास जाएंगे तो किस तरह से हिसाब देंगे वो जनता तय करेगी। आप किस तरह से अपनी बातें जनता के पास रख रहे हैं, आप अपने शासनकाल को पहले से तुलना करके बेहतर बता रहे हैं। जी आरजू जी, एक सेलेक्टिव पॉइंट उठा के और उस पर डिबेट करवाना। ये बताइए कि 7-7, 5-5, 7-7 यूनिवर्सिटी किसने दिया था और उसकी हालत आज क्या है? रेल चक्का किसने दिया था, उसकी हालत क्या है? 29-29 केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय किसने दिया था, उसके बाद आप कितना लेके आए हैं, इस पे भी बात होनी चाहिए ना। ये था आदरणीय लालू प्रसाद यादव का शासनकाल। और दूसरी बात, ये हमेशा जनता का जनादेश का अपमान करते हैं। जनता चुनती है कि उनका नेता कौन है, और नेता चुनने के बाद विधायक दल की बैठक होती है। सुन लीजिए, मेरा जवाब नहीं लीजिएगा, नहीं लीजिएगा जवाब। अरे महेश दास जी सुन लीजिए ना, विधायक दल की बैठक तय करती है कि उस विधायक दल का नेतृत्व कौन करेगा। वो अभी शिक्षा पे बात करते हैं, नहीं आप करिएगा। 66 करोड़ बजट लेके आरजू जी 100 में से 9 बच्चे को पास करवाते हैं। महेश जी एक सेकंड, देश में सबसे ज्यादा अगर हाई स्कूल में ड्रॉप आउट करता है तो बिहार का बच्चा। महेश जी एक सेकंड, जवाब
जवाब सुनिए। महेश जी, आरजू जी की बात सुन लीजिए। आरजू जी की बात सुन लीजिए। जवाब सुन लीजिए जी, आरजू जी, जनादेश की बात हो रही थी। जवाब सुन लीजिए महेश जी, नहीं महेश जी, एक सेकंड। महेश जी जवाब सुनिए। महेश जी, अपनी उपलब्धि आरजू जी, गिनाइए। आप रुकिए एक सेकंड। आपने कितने दिए यूनिवर्सिटीज बताइए ना। देखिए, आपने कितने समय नहीं मिलेगा, फिर समय आपने खत्म कितने हो जाएगा। नवोदय विद्यालय महेश जी, दिए? आपने कितने केंद्रीय महेश जी, विद्यालय दिए? आपने नहीं कितने नहीं, हॉस्पिटल दिए? आपको बताइए ना। बाकायदा उपलब्धि गिनाने का मौका मिलेगा, लेकिन हम इनकी उपलब्धि की बात हो रहा है। नहीं 20 साल से शासन सत्ता महेश में जी, आप हैं, उपलब्धि महेश जी, नहीं एक सेकंड रुकिए ना। पॉलिटेक्निक ये सुनिए, महेश जी, आप रुकिए ना। नहीं सुनेंगे। बिल्कुल, बात को नहीं नहीं पूरी नहीं, कर वो देंगे। बता रहे हैं। कॉलेज है, एक सेलेक्टिव पॉइंट उठा के विपक्ष के ऊपर निशाना साधना। नहीं, हमने शिक्षा आरजू जी, कहते हैं कि अपने जनादेश की बात हो रही थी। ये कहते हैं आरजू जी, सुन लीजिए महेश जी, क्या आप ही की गुणवत्ता बात हो रही है, आप ही की सबसे बात। ज्यादा नहीं नहीं, देश आरजू में जी, बिहार राज्य जहाँ जनादेश बच्चे जनादेश की बात आप कर रहे ये कर जाते थे। हैं, आरजू ड्रॉप जी, आउट कर जाते हैं। जनादेश की बात कर रहे थे, विधायक दल का नेता चुना जाए। विधायक जी, दल उस का प्रक्रिया। बैठक तो चुनता है कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, जो कि संवैधानिक तरीके से होगा। और ये क्या कहते नहीं हैं, नहीं, तेजस्वी यादव आपके मुख्यमंत्री चेहरे के उम्मीदवार नहीं है? एकदम हमारे मुख्यमंत्री चेहरे के उम्मीदवार हैं उन्हें और कौन इसको से तय विधायक किए दल हैं। वाले लोग और तो इसको बता देंगे। अरे सुनिए ना, पूछ लीजिए। फिर भटकाएंगे आप। पूछ लीजिए। अरे सवाल का जवाब तो कांग्रेस सुनिए, वाले लोग हैं, सवाल पूछ का लीजिए। जवाब तो लीजिए। नहीं, मैंने बार बार कहा इस प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा है तेजस्वी यादव, पूछ लीजिए, बगल में एकदम है, प्रदेश की जनता अरे तय पूछ करती पूछ है। लीजिए ना। प्रदेश की पूछ लीजिए। जनता तय आरजू जी, करती पूछ है। लीजिए ना। पूछ लीजिए ना, मैं तो बगल बता में रहा हूँ ना, पूछ मुझसे लीजिए। सुन लीजिए ना जवाब, मुझसे चलिए, सुन लीजिए। डर लग रहा है। यही डर लग रहा है। यही चर्चा हो रही है। आरजू जी, यही चर्चा हो रही है कि आप कांग्रेस को बोलने का अवसर नहीं देंगे, आप कांग्रेस को बोलने आप का अगर अवसर जवाब नहीं देंगे। इस सुनिएगा तरह की दीपक दोस्ती जी, है ऐसे ही इंटरप्ट जी। करेंगे तो कैसे जवाब पूरा होगा? बताइए। मैं बार बार इस लोकतंत्र की दुहाई दे रहा हूं, और लोकतंत्र में बिहार की जनता ने स्थापित किया। सीएम फेस किसको माना? आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को। पिछले बार सीएम फेस थे या नहीं थे? 12,000 वोटों का डिफरेंस था या नहीं था? इसलिए क्योंकि वो सीएम फेस थे। डिफरेंस हो गया तो हो गया, अब उसमें क्या किया जा क्यों सकता है? नहीं? अगली बार ये इस डिफरेंस देश ना की हो, जनता ये आप तय कोशिश करती है। कीजिए। लेकिन आप कोशिश करने में अपने दोस्त का सहयोग लेंगे हम या एकदम उनके सर सहयोगी पे के साथ चढ़कर हैं। आप हम भारतीय जनता शिखर पार्टी तक नहीं पहुंचने है। का प्रयास चिराग करेंगे, पासवान ये को लॉन्च जनता कर दी है। देखेगी। एक तीर से फिलहाल तीन समय निशाने का कर रही अभाव है। भारतीय बहुत जनता बहुत पार्टी। धन्यवाद, बहुत बहुत सवाल इस धन्यवाद पे होना चाहिए। आरजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अजय जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि दोस्ती किस तरह से आगे बढ़ती है। हाथ में हाथ डालकर साथ मजबूत करते हैं या दूसरे के कंधे पर बैठकर शिखर तक पहुंचने की कवायद करते हैं। और ऐसे में नीचे वाला कितना मजबूत है, कितना भरोसेमंद है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।